प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस 7वें सीरीज के तहत टाइम एंड वर्क में हम आपको कुछ प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। परीक्षा में कैसे सरल और सबसे सुगम तरीका से कैसे आप उन प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हें हम सबसे हल्के तरीके से, सबसे सस्ते तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे और इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो आज हम जिस मैटर पर बात करने वाले हैं वह मैटर हमारा क्या क्या रहेगा, उन चीजों को सबसे पहले एग्जाम्पल के तहत हम देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित कैसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का ये टॉपिक सबसे पहले हमें देखना है। मान लिया कोई चीज लिखा रहता है 3/5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यदि कोई मटेरियल है, इसको टोटल भाग 1 2 3 4 5 भाग है, इसका मतलब 3/5 का मतलब है कोई चीज मान लिया हम बोल दिए 3/5 एक गिलास में दूध भरा हुआ, इसका मतलब टोटल 5 पार्ट था जिसमें 3 भाग क्या था? दूध भरा हुआ था। ये हम लोग तीसरे क्लास चौथे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यदि कोई चीज बोला जाए 1/2 है, इसका मतलब टोटल जो है 2 भाग था, इसमें एक पार्ट क्या हुआ? बंटवारा हो गया, या किसी को दे दिया गया, वही क्या हुआ? ये 1/2 राशि किसी को दे दिए, इसका मतलब यही हुआ 2 पार्ट में 1 पार्ट देना। यदि बोला जाए 5/11, इसका मतलब है टोटल 11 भाग था, इसमें किसी एक आदमी को कितना भाग दे दिया? 5 भाग दे दिया। तो इसी चीज को हम प्रश्नों के तहत भी हम समझेंगे क्या क्या है। और दूसरा जो आज के मैटर में हम उन प्रश्नों को देखेंगे। मान लिया कोई व्यक्ति जो है एक काम को 1 दिन में करते हैं, दूसरा व्यक्ति 2 दिन में और तीसरा व्यक्ति 3 दिन में करते हैं। हम लोग चर्चा में देखते हैं या किसी को मजदूरी करवाते हैं तो मिस्त्री का वेतन अधिक रहता है और लेबर का पैसा कम मिलता है। आखिर क्यों? उसका भी रीजन है। दूसरा मिस्त्री में भी देखते हैं कोई अधिक पैसा लेता है, कोई कम पैसा लेता है। आखिर क्या रीजन है? हो सकता है कि उसका कार्य करने का जो क्षमता होगा वो कैपेसिटी अधिक होगा। कैसे? कोई आदमी को काम करने में मान लिया इस घर को दिए रंगने के लिए, वो 1 दिन में ही पूरा रंग दिया। दूसरा आदमी को दिए तो वो 2 दिन में पूरा एक घर को ही रंगा। और तीसरे व्यक्ति को हम दिए तो तीसरा व्यक्ति कितना दिन में रंग के दिया? 3 दिन में रंग के दिया। क्या सबका कैपेसिटी समान था? नहीं। ये जो 3 दिन वाला था ये थोड़ा सुस्त था, स्लो था, इसीलिए इसको 3 दिन लग गया। ये फास्ट था, इसीलिए ये काम जो है 1 दिन में ही काम फिनिश कर दिया। मान लिया 600 रुपया का हम बंटवारा करने के लिए हम दिए कि ठीक है आप लीजिए 600 रुपया और तीनों को बांट दीजिए। तो जिसका जैसा कैपेसिटी होगा उसको पैसा तो उसी ढंग का मिलेगा कि ये फास्ट काम कर रहा है, 1 दिन में ही काम फिनिश कर रहा है। यदि 600 रुपया हम बंटवारा करने दें तो उसी रेंज से मिलेगा। तो उस चीज को हम कैसे निकालेंगे? तो यदि दिन दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं। क्या कैपेसिटी है? और इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्षमता निकालने के लिए यदि 2 व्यक्ति का बात है, एक व्यक्ति 2 दिन में, दूसरा व्यक्ति 3 दिन में, इसका यदि क्षमता निकालना हो तो हम केवल रिवर्स कर देंगे 2 दिन में, यही मेरा क्या हो गया? क्षमता निकल गया। लेकिन यदि 3 व्यक्ति का हो तो 3 व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? इसमें भी वही करते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 करते तो मेरा रिजल्ट क्या था? 3:2। इसमें भी हम वही काम करेंगे। क्या? 1 दिन 2 दिन और 3 दिन था, 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब ये जो बटे के रूप में था ये ठीक कैसे होगा? तो ठीक होने का कंडीशन था, इसको हम एलसीएम लिए कितना? 6। तो सब में हम 6 से क्या कर दिए? गुना कर दिए कि बटे ठीक हो जाए। ये 6 हो गया, ये कट के 3 हो गया और ये कट के कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये 6 3 और 2 हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हम कैसे ठीक करेंगे? इसको यदि हम इतना तो हम किए, इसको यदि हमको डायरेक्ट ठीक करना था तो हम क्या करते? तो हमको कुछ नहीं करना था। इसका एलसीएम कितना हो रहा था? 6 हो रहा था। कितना हो रहा था? 6 हो रहा था। हमको 6 पूर्ति करना है। कैसे पूर्ति होगा? 6। ये 6 पूर्ति कैसे होगा? 2 था तो 3, ये 3 था तो कितना पूर्ति हो गया? 2। तो यही मेरा क्षमता निकला। इसका 6, इसका 3, इसका 2। इसका मतलब कोई काम जो है ये 6 पार्ट कर देगा तो उतना टाइम में 3 पार्ट करेगा। वो तीसरा व्यक्ति कितना पार्ट काम किया होगा? 2 पार्ट किया होगा। तो पैसा तो उसका उसी रेंज में मिलेगा। तो कैसे इसका पैसा निकालेंगे?
तो ये 6 भाग काम किया था। इसका यदि पैसा निकालने का बात होगा तो 6 बटे टोटल कितना 6 3 9 9 2 11। लग रहा है कहीं मिस हुआ है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। पहला व्यक्ति का क्या हो गया 6 बटे 6 3 9 2 11 गुना 600 रुपया था। दूसरा व्यक्ति का 3 बटे 11 गुना कितना 600। तीसरा व्यक्ति का 2 बटे 11 गुना 600। यही तीनों आदमी का बटा। अब हम कंफर्म कैसे होंगे कि मेरा सही बना कि गलत बना। हम तीनों को हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना होना चाहिए 600 रुपया। क्यों 600 रुपया का ही बंटवारा था। यदि हम तीनों को हम जोड़ते हैं मेरा क्या हो गया, तीनों को यदि हम जोड़ेंगे 600 और 11 क्या हो गया कॉमन आ गया। इसमें 6 बचा, इसमें 3, इसमें 2 कितना हो गया 6 3 9 2 11 कट गया कितना बा 600 रुपया। तो हम यही राशि हम बंटवारा करेंगे। इससे हम क्या सीखे, इससे हम सीखे यदि दिन दिया हुआ रहे और पूछे इसका कितना रुपया इसका हिस्सा हुआ, हम क्या करेंगे क्षमता हम निकाल देंगे और इस पार्ट को हम कर देंगे और मेरा आंसर हो गया। हम चलते हैं इस टाइप के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। सबसे आराम और सबसे आसान तरीका से आपको हम सिखाएंगे कैसे परीक्षा में हल करें। पहला प्रश्न था ABC 529 रुपया किसी काम को करने के लिए नियुक्त होता है। क्या बोला ABC जो नियुक्त होता है उसको कितना रुपया मिलेगा 529 रुपया। अब कहानी था A और C मिलकर इस काम का A और B इस काम का मिलकर 19/23 भाग करता है। 19/23 भाग काम करता है। अब बोला जो काम शेष बचा वो कौन करता है B करता है और ये दोनों कौन था C था। अब कहानी था बताइए B को कितना पैसा मिला। हम सबसे सस्ता तरीका से हम बताए थे ये जो मेरा रहता है टोटल भाग रहता है। इसका मतलब है टोटल भाग 23 है और इसमें A और C मिलकर कितना भाग है 19 है। इसका मतलब B कितना भाग होगा 23 में 4 घटा देंगे कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं अथवा 4 बटे इसका भाग यदि करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 4/23 लिख सकते हैं। अब हम इसको हम क्या करेंगे बोला था कि इसका जो ABC का कंबाइंड तीनों को मिलते हैं कितना रुपया 529 रुपया और ये जो रेशियो वाला जोड़ था 23 था। ये कहने का मतलब 23 का वैल्यू मेरे सवाल में कितना था 529। जब एक का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे। एक का मतलब कितना 23 हमको निकालना था किसका B और B कितना भाग था 4 भाग। जब एक भाग का मान 23 तो 4 भाग का मान कितना 92 रुपया। है आसान चीज। कितना सेकंड लगा, क्या क्या काम किए उस चीज को एक बार देखते हैं। सवाल था ABC कंबाइन करके 529 रुपया A और C मिलके 19/23 भाग करता है तो B के लिए क्या बचा 4/23। अब सवाल था 23 का मतलब 529 दिया हुआ था। क्यों इसीलिए ये टोटल पार्ट था और ये टोटल रुपया था तो हम लिख सकते हैं 23 का मतलब कितना 529 तो 1 का मतलब कितना 23। तो B पूछ रहा था B मेरा था कितना भाग 4 भाग। जब 1 का मतलब 23 तो B था 4 तो 4 का मतलब कितना 92। दूसरा सवाल भी सेम इसी ढंग का है। क्या क्या है क्वेश्चन बोला ABC किसी कार्य को 550 रुपया में ABC जो काम करता है वो कितना रुपया लेगा 550 रुपया। अब कहानी था A और B मिलके इसका जो है 7/11 भाग काम कर लिया। बोला C को कितना रुपया मिलेगा उसको क्या कीजिए निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे उस चीज को हम देखते हैं। टोटल भाग मेरा कितना 11। जब 11 भाग टोटल हो गया 7 भाग कौन हो गया A और B तो C मेरा कितना भाग 4 भाग। अब हम क्या क्या देखते हैं उस चीज को हम बारीकी से हम करेंगे। क्वेश्चन था मेरा ABC मिलके कितना रुपया 550 और यहाँ ABC मिलके कितना भाग था टोटल 11। हम कह सकते हैं 11 का मतलब कितना 550 तो 1 का मतलब कितना 50 हम कह सकते हैं। और हमसे पूछा था किसका C का तो C का मतलब कितना 4 तो 50 गुना 4 मेरा कितना रुपया 200 रुपया। है आसान चीज कि नहीं। तीसरा सवाल हमारा ABC किसी काम को 20 25 और 30 दिन में करते हैं। आराम से हम बनाएंगे। कहानी था मेरा A B और C ये 20 दिन में करता है ये 25 दिन में और ये कितना दिन में
30 दिन में करता है। अब कहानी था कि तीनों मिल के यदि काम करेगा तो तीनों को जो पैसा मिलता है वो 1110 रुपया मिलता है। बोला बी जो है ए से कितना अधिक है, इस चीज को क्या करना है, निकालना है। तो हमने बताया था सबसे पहले शुरू में सिखाया था एग्जाम्पल के तहत कि हम बंटवारा कैसे करेंगे एबीसी के लिए। तो एबीसी का बंटवारा तभी होगा जब इसका हम कैपेसिटी निकालेंगे। ये तो मेरा दिन था, यदि हम कैपेसिटी निकाल लेंगे तो फिर हमसे राह आसान हो जाता। कैपेसिटी कैसे निकलेगा, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ही बनेगा। तो एलसीएम मेरा कितना होगा, 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना, 300। आगे हम करते हैं, बस एलसीएम वाला फंडा करेंगे। इससे भाग दिए 300 से कितना, 15, 300 दिए कितना, 12 और 300 दे दिए कितना, 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो रास्ता है चेंज करने का। हमको बोला था बी ए से कितना कम है, यहाँ बी ए से कितना कम है, 3 बटे टोटल भाग कितना, ये तीनों को जोड़ेंगे 37 गुना टोटल रुपया कितना, 1110। ये तीनों को जोड़े क्यों, इसीलिए कि ये तीनों का जोड़ रुपया था, इसीलिए तीनों को क्या किए, पार्ट जोड़े। इसको यदि हम क्रॉस जो कटने वाला कटा दिए तो मेरा कितना रुपया, 90 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या किए। तीनों का दिन दिया हुआ था, कैपेसिटी निकाल दिए और बोला था कितना कम या अधिक है, तो हम क्या किए, बोला ए बी से जो है कितना अधिक है तो उसको हम क्या कर दिए, कितना यहाँ कैपेसिटी अधिक था, 3 बटे टोटल गुना टोटल रुपया, और मेरा आंसर हो गया। इसको हम यदि दूसरे तरीका से कन्वर्ट करके बनाते तो हम क्या करते, ये भी हम कर सकते थे, ए का पैसा हम निकालते फिर बी का पैसा निकालते, देखते जितना अधिक है हम घटा देते, मेरा निकल जाता। तो बात है ए मेरा कैसे निकलेगा, ए का कैपेसिटी कितना, 15 बटे टोटल 37 था और 1110 रुपया, ये मेरा कट गया, कितना हो गया, 450। अब बी का भी हम निकालते हैं, बी का कैपेसिटी कितना, 12 बटे 37 गुना कितना, 1110, कितना बार में, 30 बार में, मेरा कितना हो गया, 360। अब हम कंपेरिजन करके हम बना सकते हैं, बोला ए को पैसा मिलता है 450 और बी को मिलता है कितना, 360। तो हम बच्चा भी बता सकता है कि दोनों में कितना अधिक है, 90 रुपया का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 1 मिनट के अंदर आपको सब सवाल हम सिखा देंगे, एक सवाल भी 1 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। मेरा सवाल था ए किसी काम को 3 दिन में लगाता है, ए 3 दिन में, बी 4 दिन में और सी उसी काम को कितना दिन में, 5 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन था ये तीनों मिल के यदि काम करता है, ये 1 4 1 0 0 इतना पैसा लेता है, इसका मतलब 14,100 रुपया लेता है। बोला कि इसमें सी को पैसा कितना मिलेगा, तो जब तक हम बंटवारा नहीं करेंगे तो मेरा सी का हिस्सा नहीं निकलेगा। तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, हम बताए थे हिस्सा निकालने के लिए यदि दिन दिया रहे, सबका ये मेरा दिन दिया हुआ था, इसका सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे, क्षमता किसका कितना है। कोई काम जो अधिक कैपेसिटी जिसका होगा तो उसको क्या होगा, जिसका अधिक कैपेसिटी होगा उसको अधिक पैसा मिलेगा, जिसका कम कैपेसिटी होगा उसको कम पैसा मिलेगा। दूसरा बात है जो काम को करने में कम दिन लगाएगा तो उसको अधिक पैसा मिलेगा। जो काम करने में कोई काम है वो अधिक दिन लगा रहा है, 5 दिन लगा रहा है, कोई 3 दिन लगा रहा है, तो ये 3 दिन में उतना पैसा ले लेगा, इसको 5 दिन करेगा तब मिलेगा, तो इसका कैपेसिटी अधिक हो जाएगा, तो इसको पैसा अधिक मिलेगा। हम कैसे निकालेंगे, मेरे पास सी का पूछा था, हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। कैपेसिटी निकालने के लिए 20 हो गया, 15 हो गया और ये 12 पंचे 60 हो गया। हमको पूछा था किसका निकालिए, सी का निकालिए। सी का निकालना है तो सी का मेरा कैपेसिटी कितना, 12 है, बट टोटल दिया हुआ था इसीलिए इस टोटल को भी हम जोड़ेंगे। जब इस टोटल को जोड़ेंगे 20 15 और 12 का तो मेरा कितना, 47। ये मेरा कितना था, 141। जो कट रहा था 3 बार में 27 21 12 कितना हो गया मेरा, 12 3 3600 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही यदि बी का पूछता हम लिखते 15 बटे 47 गुना ये, ए का पूछता तो 20 बटे 47 गुना ये, मेरा आंसर हो जाता। 5वां सवाल थोड़ा सा अलग है, विशेष नहीं। बोला ए और बी ने किसी काम को ठेका लिया 4500 रुपया मिल 4500 रुपया में, बोला क्या ठेका हम ले लिए, हम काम कर देंगे। बोला ए अकेला इस काम को 8 दिन में करता है, ए अकेला कितना दिन में, 8 दिन में करता है। और बोला बी अकेला इस काम को कितना दिन में, 12 दिन में करता है। उसके बाद सी का दिया हुआ नहीं था, लेकिन एक बात बताया कि सी के साथ यदि मिल के करता है वो 4 दिन में करता है। इसका मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिन,
4 दिन। तो हम इससे सी निकाल सकते हैं। कैसे? हमने सिखाया था इसका एक दिन का कैपेसिटी कितना, 1/4, इसका 1/8 जोड़ 1/12 जोड़ 1/c नहीं दिया हुआ था, इससे हम सी का कैपेसिटी निकाल देंगे। कैसे? 1/4 माइनस 1/8 में। ये शुरू का वीडियो में बहुत सवाल हमने सब बताया। 4 छक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, कितना हो गया? 1/24। इसका मतलब सी का मेरा कितना दिन में कैपेसिटी है? 24 दिन। सी का मेरा कितना दिन निकल गया? 24 दिन कैपेसिटी निकल गया। जब मेरा सी का कैपेसिटी 24 दिन का निकल गया, सी का मेरे कैपेसिटी कितना दिन निकाल लिए? 24 दिन। अब सवाल मेरा बोला था सी का भाग क्या है, सी को कितना पैसा निकलेगा, कितना मिलेगा, वो चीज निकालना है। तो किसी का पैसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लिए, लघुत्तम मेथड 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब बोला था सी का निकालिए, तो सी कितना भाग? 1 टोटल कितना? 3 2 5 1 6 गुना पैसा कितना था? 4500। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 3 दूनी 6, 15 45, 750। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। है ना आसान चीज। सवाल नंबर 6 नंबर भी भारी नहीं है। बोला एक किसी काम को 20 दिन में करता है। बोला एक किसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में करता है, लेकिन वह 4 दिनों तक ही काम करता है। इसका मतलब 4 दिन में, एक दिन पूरा काम यदि करता है तो कितना दिन में खत्म करता पूरा काम? 20 दिन में। इसका मतलब एक दिन का काम कितना हुआ होगा? 1/20। बोला ये 4 दिन ही काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 गुना 1/20। इसका मतलब 1/5 काम करके क्या हो गया? चला गया। बोला शेष काम बी के लिए छोड़ दिया। शेष काम कितना छोड़ा? शेष काम 1 माइनस 1/5। इसका मतलब कितना काम छोड़ा? 4/5। अब बोला इसके लिए जो पैसा लेता है वो 40 रुपया लेता है। ये जो काम करके गया 1/5, इसका मतलब 1/5 जो काम किया कितना रुपया लिया? 40 रुपया लिया। ठीक है, ये था। इसका मतलब टोटल ये दिया हुआ था 40 रुपया मिलता है। टोटल कितना मिलता है? ए और बी को 40 रुपया। तो ए कितना पैसा लेके गया होगा? ए लेके गया होगा 40 रुपया था। जब ये 1/5 काम करके गया, 1/5 का ही पैसा लेगा, अधिक तो पैसा इसको मिलेगा नहीं। 8 5 40। इसका मतलब ए जो काम करके गया वो कितना रुपया लेके गया? 8 रुपया लेके गया। बोला था 40 रुपया दोनों मिल के दिए थे। तो बोला बी का कितना पैसा मिला? जब टोटल 40 रुपया था, ए 8 रुपया लेके गया, तो बी के लिए कितना रुपया बचा? 32 रुपया। यही मेरा क्या था? सवाल था। सवाल नंबर 7 नंबर हमारा सवाल है, किसी काम को 600 रुपया में समाप्त करने का ठेका दिया। उस काम को ए अकेले 20 दिन में करता है। ए कितना दिन में? 20 दिन में। और बी बोला कि उस काम को 30 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। अब कहानी मेरा था कि इसके लिए कितना रुपया मिल रहा है? 600 रुपया मिल रहा है। तो मेरा सवाल था कि ए का मजदूरी क्या होगा। तो हम सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका से आपको बताए थे। यदि किसी का मजदूरी पूछे तो करना आपको कुछ नहीं है, एलसीएम लीजिए। 20 3 60, 20 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब ए का मजदूरी पूछा है तो ए कितना? 3 बटे टोटल 3 दू कितना? 5। क्यों इसको हम जोड़े? घटाए क्यों नहीं? इसीलिए ये टोटल रुपया था। यही क्वेश्चन दोनों का डिफर रहता है, दोनों का अंतर पैसा है। यहाँ क्या करते? यहाँ घटा के लिखते। तो जो चीज मटेरियल हमको दिया हुआ है उसका रेशियो ये करते हैं और ये टोटल करते हैं। तो कितना? 12 5 60। मेरा कितना हो गया? 360 रुपया। है ना 1 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में बनने वाला सवाल। नेक्स्ट सवाल 8 सवाल है हमारे पास। विनोद, ललन और अमर 9800 रुपया काम करने का टेंडर लेता है। कौन कौन? ललन, विनोद और अमर। तीनों काम करने का तो टेंडर लिया, लेकिन बोला कितना काम करने का? घंटा लेंगे, 9800 रुपया लेंगे तभी हम काम करेंगे। आगे बात तब ये लोग काम जो करता है 12 घंटा, 6 घंटा और कितना घंटा? 10 घंटा कार प्रयोग में लाता है। बोला कि ललन कितना निकालेगा, उसको निकालिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पीछे कोई भी काम को यदि जितना दिन में करता था तो हम क्षमता निकालते थे और उसका पैसा निकालते थे कि कितना पैसा।
इसके लिए हमें क्षमता नहीं निकालना है। क्यों? इसीलिए कि ये 12 घंटा जो जितना अधिक काम घंटा कार में प्रयोग लेगा, ये 12 घंटा प्रयोग किया तो उसी हिसाब से पैसा लगेगा। ये 6 घंटा किया इसके अपेक्षा कम पैसा लगेगा। ये 10 घंटा किया इससे अधिक लगेगा और इससे कम पैसा लगेगा। इसका मतलब हम समझे कि जो जितना घंटा कार प्रयोग में लाया उतना ही उसको पैसा लगेगा। ये नहीं कि इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे और मेरा क्या आ जाएगा, गलत होगा। इस चीज को ध्यान में देखना है। यदि किसी काम को करने में जितना दिन लगेगा उस चीज में हम कैपेसिटी निकालते हैं, इसमें हम कैपेसिटी नहीं निकालेंगे। क्यों? इसीलिए हमने मैटर बताया, जो जितना घंटा कम प्रयोग में ला रहा है, जो कम घंटा कम प्रयोग में लाया उसको कम पैसा लगेगा, जो अधिक गाड़ी यूज करेगा उसको अधिक पैसा लगेगा। अब बात था ललन का, तो ललन कितना घंटा प्रयोग में लाया था, 12 घंटा। तो 12 बटे टोटल कितना, 12 6 18 10 28 गुना ये भी टोटल दिया हुआ था। कितना पैसा लगता है, 9800 रुपया। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 6 दूनी 12 6 दूनी 28 6 7 98, कितना रुपया, 42 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि इसी का विनोद का पूछता तो 6 बटे 28 गुना, ये अमर का पूछता तो 6 बटे 28 गुना 9800। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ये नहीं कि हम कैपेसिटी निकाल के हम गलत कर बैठे। ये यदि हम कैपेसिटी निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। 9वां सवाल हमारे स्क्रीन पर। सवाल काफ़ी आसान है, हम कैसे बनाएंगे, सबसे आसान तरह बोला। कोई मजदूर है, एक 7 दिन में करता है और दूसरा कितना दिन में, 8 दिन में करता है। ठीक है, आगे कहानी था, दोनों का मजदूरी 1800 रुपया है, अच्छी बात है। अब बोला कि इसमें बताइए दूसरा मजदूर का पैसा कितना निकलेगा। तो हम क्या बताए थे, यदि दिन का बात है तो हम कैपेसिटी पहले निकालेंगे। कैपेसिटी कैसे निकलेगा, लघुत्तम ले लिए, 7 8 56, ये 8 यूनिट, ये कितना यूनिट, 7 यूनिट। अब बोला था सेकंड मजदूर का निकालना है, तो 7 बटे 8 7 15। क्यों, ये टोटल दिया हुआ था दोनों का, गुना कितना, 18 से ये कट गया, कितना बार में, 15 का 15 15 दूनी 30, मेरा कितना हो गया, 840 रुपया। है ना सेकंडों में बनने वाला सवाल। 10वां सवाल काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रोहन, सोहन और मनोज किसी काम को 5 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में करते हैं। आगे था, यदि ये 7 काम करे तो 1380 रुपया मजदूरी लेता है। कितना रुपया, 1380 रुपया। अब हम क्या करेंगे, बोला मनोज का कितना हिस्सा हुआ, इसको क्या कीजिए, निकालिए। तो हम बताए थे यदि किसी का हिस्सा निकालना हो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कैपेसिटी निकालते हैं। 12 पंचे 60, 10 छके 60, 12 पंचे 60। अब मैं हमको बोला था मनोज का कैपेसिटी निकालिए और कंडीशन दिया हुआ था टोटल रुपया था। तो मनोज का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 5 बटे टोटल कितना, 12 6 18 18 5 23 गुना 1380 कटेगा, 6 बार में कट गया तो मेरा कितना, 6 पंचे 300 रुपया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 11वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11वां सवाल हमारा था, ABCD किसी काम को पूरा करता है। कौन कौन, ABC और D। आगे बोला ये पैसा जो लेता है ये 60 रुपया लेता है, दूसरा 80 रुपया लेता है, ये 90 रुपया लेता है और ये कितना रुपया लेता है, 120 रुपया लेता है। और बोला B जो है ये कितना करता है काम, ये बोला कि 18 दिन काम करता है। कितना दिन, 18 दिन काम करता है। तो ऐसा हम करते हैं, डी का निकालना था कि डी जो है कितना दिन में करेगा, डी कितना दिन में करेगा। इसके पहले हमने क्या क्या सीखा था उस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो रुपया था इसको हम ठीक करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं कि दिन कैसे हो रहा है। तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा, इसको पहले अनुपातिक नियतांक इसको हल्का करते हैं। सब में हम 10 से भाग देते हैं, तो ये कितना, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 12। और हल्का होगा, देखते हैं और हल्का होने वाला है। और हल्का यदि नहीं होता है तो हम आगे का काम करेंगे। ये तो निकल गया मेरा क्या, दिन का अनुपात निकल गया। किसका निकल गया, दिन का अनुपात। अब इसको हमको कैपेसिटी का अनुपात निकालना है। तो कैपेसिटी का अनुपात मेरा कैसे निकलेगा, हमने सिखाया था कि 6 8 9 12, इसका एलसीएम कितना, 12 72। तो ये बढ़छक 72, 8 9 72, 9 8 72 और बढ़छक
72। ये मेरा दिन का निकल गया। इसके पीछे सवाल में हमने दिन दिया रहता था, कैपेसिटी निकालते थे। यहाँ कैपेसिटी दिया हुआ है, हम किसका निकाले? दिन का निकाले। जब सबका दिन मेरा निकल गया A B C और D, अब सवाल का कहना था कि B का जो वैल्यू है वो 18 दिन है। इसका मतलब 9 का वैल्यू कितना? 18। क्या किया है? 2 से गुना। बोला था D का निकालिए, तो D को भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो मेरा कितना दिन? 12 दिन। यही मेरा क्या आ गया? आंसर हो गया। इसको यदि कन्वर्ट आप सेकेंडों में करना चाहते हैं तो हम बताए थे, यदि 2 बात का हो, 2 भाई हो, 6:8, इसका तो अनुपात केवल चेंज कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन यदि 2 से अधिक हो, इसका हम इंटरचेंज कैसे करेंगे? कहने का मतलब 1/6, 1/8, 1/9 और 1/12, इसका हम अनुपातिक नियतांक सेकंडों में हम कैसे निकालेंगे, इसको हमने सिखाया था। इसका आप कुछ नहीं कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो मेरा कितना? 72। केवल सबको हम 72 पूर्ति कर देंगे और मेरा हो जाएगा। यहाँ 6 था, कितना पूर्ति करना था? 12 के 72, 9 72, 8 9 72, 12 के 72। देखिए तो आपका हुआ है 12, 9, 8 और 6 सेम हुआ है। आपको इतना भी काम करने का ज़रूरत नहीं है। यदि ये 2 से अधिक रहे और उसका बटे करना है, उसका इंटरचेंज निकालना है, दिन दिया हुआ कैपेसिटी निकालना है, तो आप कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले लीजिए और जितना जिसको ज़रूरत है उसको पूर्ति करने के लिए कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है 800 रुपया ए और बी की मजदूरी है। इसका मतलब ए का मजदूरी कितना? 20 दिन का है और बी का मजदूरी कितना दिन का? 25 दिन का। अब क्वेश्चन था यह मजदूरी ए और बी की कितने दिन की है? यदि कंबाइंड बोला 800 रुपया जो है ए और बी, ए करता है 20 दिन या बी करता है तो कितना दिन? 25 दिन। बोला कंबाइंड कितना दिन का है, कि कंबाइंड दोनों का दिन निकालना था। तो हम दिन निकालने के लिए हमने सिखाया था कंबाइंड 20 गुना 25 बटे क्या? 20 + 25। मेरा आंसर हो जाएगा 45। 5 चौके 20, 5 9 45 और कटेगा? नहीं कटेगा। 100/9 कितना हो गया? 11.1/9 दिन। यही मेरा क्या आ गया? आंसर हो गया। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, देखते हैं। सवाल है हमारा, बी जितना समय में ए काम करता है उस समय के 3/5 भाग में। इसका मतलब बी जो है जितना समय में करता है उसका 3/5 कितना? 3/5। उसके बाद बोला ए का 1/4 ही काम कर पाता है। कितना कर पाता है? 1/4 ही कर पाता है। आगे हम मेरा सवाल तक दोनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम कितना दिन में करता है? 24 दिन में करता है। इसका मतलब है हम पहले ए अनुपात बी निकालते हैं, मेरा क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं। ए अनुपात बी कैसे निकलेगा? बी को इधर भेजे, 4 तिया 12 अनुपात कितना? 5। अब बोला था दोनों मिल के कितना दिन में करता है? 24 दिन में करता है। दोनों मिल के ये 12 अनुपात ये 5 था, दोनों मिल के कैसे निकलेगा? 12x गुना 5x बटा 12x + 5x और कितना? 24 दिन। कितना हो गया मेरा? 12x गुना 5x बटा 17x = 24। 12 दूनी 24, x कट गया तो x का मान मेरा क्या निकला? 7 दूना 34 बटा 5। अब सवाल मेरा था कि ए उस काम को कितने दिनों में करता है? ए का पूछ रहा था, तो ए के लिए मेरा कितना है? x 12x। तो 12 गुना 34 बटा 5, इसको क्या करेंगे? बढ़ चौके 48, बाकी 4 बढ़ते 36, 4 40/5 मेरा भाग देंगे तो 8 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जिस ऑप्शन में ये है वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर। आगे सवाल है हमारा, ए बी सी प्रतिदिन 580 रुपया कमाता है। क्या बोला? ए बी सी प्रतिदिन कितना रुपया? 580 रुपया। और ए और बी, ए प्लस बी जो कमाता है ये 304 रुपया कमाता है, और बी और सी जो कमाता है ये 380 रुपया कमाता है। बोला बी डेली कितना रुपया कमाता है? एकदम हल्का चीज़ है। कैसे? यदि ए बी सी का मान दिया हुआ है और ए बी का मान निकाल दिया हुआ है, इस कंडीशन से हम सी का मान निकाल सकते हैं। कैसे?
580 में 304 को घटा दिए। अब ये BC का मान दिया हुआ था और ये ABC का मान था, इसको यदि इसमें हम घटा दें तो मेरा किसका मान निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा कितना 200, और इसको यदि हम घटाते हैं तो हो गया 76, 276। अब तो आसान मेरा हो गया, C का मान पता, A का मान पता, तो B का मान कैसे निकालेंगे, टोटल था 580, इसमें दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा क्या आ गया 580 माइनस 2 2 476 घटा के कितना 104 रुपया। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको हर सवाल समझ में आया होगा। तो कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर होमवर्क के लिए, उम्मीद है इसी ढंग के सभी सवाल आए, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। आप यदि 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो सभी सवाल आपसे बनेंगे, नहीं भी बने तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका सॉल्यूशन देंगे। उम्मीद है आप यदि मन से देखे होंगे तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, हर सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। साथ ही यह प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों को इससे जोड़कर सब्सक्राइब इस चैनल को कराएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।